तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में कि कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए इस तरह के टेंडेंसी को, इस तरह के पेशेंट को, या इस तरह के जो एडल्ट आ रहे हैं हमारे सामने उनको या पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें। तो पुराने समय में एक कहावत थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बहुत समय से आप सुनते आ रहे होंगे। तो यहाँ भी उसी चीज़ को आपको करना है कि जैसे डिजीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे HIV हेपेटाइटिस के बारे में कि प्रिवेंशन बेटर मेजर है, क्योंकि एक बार डिजीज होने के बाद फिर समस्या हो जाती है। तो यहाँ भी वो चीज़ फॉलो कर होना चाहिए। तो स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल आर, जो ये सब ड्रग्स हैं ये क्या है, मोस्ट लाइकली टू टेकिंग अप एट ए यंग एज। यंग एज जो है एडोलसेंस एज होती है उसमें इस तरफ टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे हमें प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए, स्टूडेंट्स हैं या फिर इस तरह के यंगस्टर्स हैं उनको, और उनको ये देखना चाहिए, उनके ऊपर थोड़ी सी हमें निगाह रखनी चाहिए कि वो क्या यूज कर रहे हैं और उनकी कैसी उनकी जो है कि गैदरिंग है, कैसा उनका फ्रेंडशिप है, कैसा उनका सर्किल है, फ्रेंडशिप सर्किल उनकी कैसी है, कैसे लोगों के बीच में वो ज़्यादा फ्रेंडशिप कर रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा आपको कि वो क्या कर रहे हैं। तो पेरेंट्स और टीचर की इसमें स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरह के केसेस को देखें और उस पर निगाह रखें। तो उससे हम और उनको हम एजुकेट करते रहें समय समय पर कि भाई इस तरह के माहौल में आप मत जाइए, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसकी बुराइयों के बारे में, उसके जो भी आपका कमियां हैं उसके बारे में, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में उनको प्रॉपर आप गाइड करते रहिए टाइम टाइम से, और वॉच करते रहिए। और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। तो कहने का मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं हमारे, उनको आप अनावश्यक प्रेशर मत क्रिएट करिए। उनको ये मत कहिए कि आपको ये बनना है, ये खाना है, ये पीना है। कुछ उनको अपने हिसाब से भी स्टडी या स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ को चॉइस करने का ऑप्शन दीजिए। हमेशा उनका भी थोड़ा, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या शौक़ है, उसको भी आप ध्यान में रख करके थोड़ा सा उनका भी, उनकी बातों को रिस्पेक्ट दीजिए। उनसे भी राय लीजिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अगर आप खास करके उनके बारे में डिसीजन ले रहे हैं तो उनसे ज़रूर आप एक बार डिस्कस करिए कि भाई आपको क्या पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा एरिया पसंद है, कौन सा फील्ड में आप जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको IAS ही बनना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जो है IAS PCS या डॉक्टर इंजीनियर ही बने। उसकी अपनी चॉइस भी हो सकती है, वो किसी और फील्ड में बेहतर कर सकता है। तो इस तरह से हम उनकी चॉइस का ध्यान रखें। एजुकेशन एंड काउंसलिंग सेकेंड जो इसमें टॉपिक है, तो उनको टाइम टाइम से हम उनके एजुकेट करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनकी समस्याओं को, उनके स्ट्रेस क्या क्या हैं उनको पता करें। अगर वो अब कभी फेल्योर हो रहा है कहीं भी उनका, या डिसअपॉइंटेड हैं किसी वजह से, पुअर मार्क्स की वजह से, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, या स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तो आप उनको मोटिवेट करें। ये टीचर का भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गार्जियन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एल्डर ब्रदर सिस्टर, यंगर सिस्टर जो भी हो, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। उनको अगर आप मोटिवेट करेंगे, उनसे आप बातें करेंगे, उनसे एक फ्रेंडशिप बिहेवियर रखेंगे। पेरेंट्स आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं, वो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ समय अपने बच्चों के साथ ज़रूर बितावें, उनके साथ खेलें, उठें, बैठें, बातें करें, उनसे पूछें उनकी हॉबीज़ के बारे में, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में, कहाँ क्या कैसा क्या इंटरेस्ट है, क्या डिसइंटरेस्ट है, उसके बारे में। तो आप ज़रूर 10 मिनट या 20 मिनट या कम से कम आधे घंटे बच्चे के लिए एक दिन भर में ज़रूर निकालें, ताकि उनके बारे में आप जान सकें, उनको समझ सकें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें। तभी आप उनको उस चीज़ों से बचा सकते हैं। और इसके बाद अगर बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कोई भी ऐसा सिम्टम मिलता है, कोई भी ऐसे साइन मिलते हैं, तो उनको आप जो है डिस्कस करें। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनको डेंजर साइन को देखते रहना होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट है उसके अंदर कुछ नया सिम्टम, आपको कुछ अलग सी चीज़ें दिख रही है, वो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, तो
उनको आप जो है जज करते रहें, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहें कि कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, कोई एल्कोहल तो नहीं ले रहा है। तो उन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, क्लास में टेस्ट लेता है कि नहीं लेता है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहा है कि नहीं आ रहा है, रूटीन से वो आता है कि नहीं आता है। तो आप उन पर निगाह रखिए। गार्जियन और पेरेंट्स का और टीचर्स का थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ या जो और आप चीज़ें उनको प्रोवाइड करा रहे हैं उनके साथ साथ इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें कि उनका जो डेली रूटीन है वो उसको फॉलो करते हैं या नहीं, या किसी क्लास से ड्रॉप तो नहीं कर रहे हैं, आप घर से जा रहे हैं कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं। थोड़ा सा वॉच करना बहुत ज़रूरी है। तो इनसे आप उनको ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़ से बचा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई बुरी आदतों से आप उनको बचा सकते हैं कि आप देखते होंगे बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटित होती हैं जहाँ पे ड्रग और एल्कोहल अब्यूज के वजह से या उसके अलावा कुछ और घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गार्जियंस और टीचर्स का कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा निगाह रखें, और पेरेंट्स को भी टाइम टू टाइम उनके टीचर्स से थोड़ा सा काउंसलिंग करना चाहिए, मिलना चाहिए और जानना चाहिए बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में, उसके हैबिट्स के बारे में। तो इस तरह से अगर हम एक पूरा एक कोऑपरेशन करके चलेंगे, एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, तो हम बच्चे को बचा सकते हैं, बच्चे के फ्यूचर को आप अच्छा बना सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई समस्या आ ही गई है तो फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जहाँ आपका ये पॉइंट है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, तो उनको आप साइक्रियाटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पर आप उनको ले जा करके उसको आप उनके ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट कराइए और पूरी निगाह रखिए। आप ऐसा नहीं है कि एक बार जो ड्रग एडिक्ट हो गया वो फिर उसको सही नहीं किया जा सकता है, उसका तरीका है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी सी गार्जियंस को और टीचर्स को और हमारे सोसाइटी को हेल्प करनी पड़ती है, तब जाके हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए बहुत एक आपका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना पड़ता है, एकदम आसान नहीं होता है इस तरह के माहौल में, लेकिन बेटर है कि आप उस स्थिति में जाने से ही बचें और आप अपने बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें, एक हेल्दी न्यूट्रिशन दें उसको, और उसको आप बिल्कुल अवॉइड ना करें। कोई भी उसको समस्या है तो उसको आप लोग समय समय पे सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एडोलसेंस एज जो होती है बहुत ही क्वेरियस एज होती है, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उस समय आप वॉच कर ले जाएंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। एक बार एडोलसेंस एज में आपने बच्चे को सही गाइडेंस दे दिया तो आप पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। वो खुद इतना सक्षम होगा कि आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको प्रिवेंशन करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो हम इस तरह से ड्रग एब्यूज़ से, एल्कोहल एब्यूज़ से अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं।